जिम्मेदार कोई भी छोटा काम शायद इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें अपना नाम बड़ा करना है। शहर की छवि कितनी खराब हो जाए, कितनी बिगड़ जाए पर्यटकों के सामने, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उदयपुर शहर का ये सबसे बेहतर पर्यटक स्थल है, जहाँ पर दूध तलई है, पिछोला है, कई सारे गार्डन यहाँ पर है और इन्हीं गार्डनों को और इन सबको देखने के लिए पर्यटक साल के 365 दिन यहाँ पर आते हैं और लाखों रुपए की कमाई और आर्थिक स्थिति से मजबूत करते हैं उदयपुर शहर के हर शहरवासी को। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जहाँ पर पर्यटक आते हैं वहाँ के हालात आप देख सकते हैं किस तरह के हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं बेहतर सुंदर कपड़े पहनकर, क्योंकि सौंदर्यता के परिपूर्ण वातावरण के अंदर वो आते हैं। यहाँ से कारें गुजरती है, पर्यटक पास से पैदल से गुजरते हैं और ये कारों के पहियों से जब इसमें पानी उछलता है तो उनके कपड़ों को गंदा कर देता है। यहाँ के जो ऑटो एसोसिएशन के लोग हैं और भी जो गाइड एसोसिएशन के लोग हैं, यहाँ के जो व्यवसायी है, वे लोग सदैव यहाँ प्रयास करते हैं, कभी मिट्टी डालते हैं तो कभी कट्टे डालते हैं कि पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। लेकिन फिर भी हालात जस के तस है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लघु शंका केंद्र के तहत राहत देने का जो काम किया गया, यहाँ सुलभ शौचालय बनाया गया है और उसी सुलभ शौचालय का जो पाइपलाइन है वो फूटी हुई है, उसी का पानी यहाँ आता है। ये अभी फिलहाल बदबू मार रहा है। चित्रों के माध्यम से हम खुशबू और बदबू को इंगित नहीं करवा पाएंगे, वो आपको यहीं पर आकर लेनी पड़ेगी। हमारे साथ यहाँ पर ऑटो जो चालक है, ऑटो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, वो है सर, किस तरह की समस्या आती है यहाँ पर? सर ये पूरा खड्डा हो गया है, पानी भर जाता है, दिन की प्रॉब्लम है। पर्यटक आता है, परेशान होता है, कपड़े गंदे होते हैं उनके। और ये ऊपर एक शौचालय बना हुआ है, उसका पाइप आ रहा है, वो लीकेज है और आए दिन से ये पानी भर जाता है। ये हमने कट्टे वट्टे तभी डाले हैं। तो रोजाना ही कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रयास रोजाना हो रहा है, रोजाना परेशान हो रहे हैं सब। किस तरह का प्रयास करते हो यहाँ पर ये कि मिट्टी डालकर बंद ये कर मिट्टी डालते हैं, ये कट्टे डाल रखे हैं, अभी हमने थोड़ा बंद करा। बाकी ये पूरा खड्डा था, गाड़ियाँ निकलती, छींटे लगते हैं और पूरा हम चाहते हैं ये सही हो जाए। बदबू भी तो आ रही है। वो बदबू आती है, पूरा बदबू आती है। ऑटो स्टैंड है तो अब कोई गेस्ट बात ही नहीं करता क्योंकि बदबू आ रही है। गेस्ट अगर बात करेगा हमारा ऑटो स्टैंड भी ले लो आप पीछे से, ऐसा पूरा हमारे सिस्टम में बैठे लोग जो कहते हैं पर्यटक आवे, अब ऐसे में पर्यटक का बात ही नहीं कर रहे ना। हम लोग खुद तो ऑटो उधर लगा रखे साइड में, अब ऑटो उधर लगाएंगे तो कस्टमर यहाँ पे, वो स्टैंड तो यहाँ है। सही हो जाए तो सही करवाने के आप थोड़ा एक तकलीफ पड़ेगा, सही करवा दो। हमारा ये उदयपुर शहर है और यहाँ पर ये मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर गड्ढे हैं, पर्यटक आते हैं, कारों के पानी से कपड़े गंदे। और क्या कहना चाहेंगे? ऐसे राजस्थान की जो छवि है वो खराब होती है। सरकार का जो काम काज है उस पे जे एक सवालिया चिन्ह है कि दुनिया देखने आती है तो जो उनकी आशाएं हैं उन पर जे खरा नहीं उतरता। उनको चाहिए कि जहाँ पर अच्छी व्यवस्था की जाए, वहाँ के किसी भी बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनको सुविधाएं मिले, तो उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये जो चीज है इससे पर्यटक कितना दुखी हो रहा। सड़क कम चौड़ी है, कारें निकल रही है, पानी छिटक रही है। ये तो है ही, इससे तो सभी को मायूसी होती है जब किसी का अच्छे कपड़े पहन कर आता है, जहाँ पर कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उनका जो मजा खराब हो जाता है। इसलिए हाँ, प्रशासन को चाहिए कि किसी भी तरह की परेशानी जो यात्रियों को, जहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको भी ना आए, क्योंकि जो तो बेसिक सहूलतें हैं होनी चाहिए सभी के लिए। हमारे यहाँ के पर्यटक है, ये यहाँ पर आए मेहमान है हमारे, और वैसे भी कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। अब अतिथि देवो भव, देव की संबोधित कर रहे हैं, उन देवों को हम यहाँ पर इस गंदगी में लाकर बिठा रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो धर्म के नाम पे न जाने क्या क्या हो रहा है। अब इसी बीच में इस तरह के हालात, ये वाकई में एक विचारणीय है। इसे समय रहते दुरुस्तीकरण करना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर कोई हादसा भी होगा। और अगर कोई कार वाला अनजाने में पानी छिटक देगा तो लड़ाई और झगड़े का मामला भी यह बन जाएगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जिम्मेदार विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, ये छोटा सा काम है, मात्र आधे एक घंटे में वो सही कर सकते हैं। कभी ये लड़ाई का माहौल ना खड़ा कर दे, इसलिए इसे सही करना चाहिए।